हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि यूनिवर्स क्या होता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें समझाता हूं यूनिवर्स होता क्या है। हम कहते रहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए ये करेगा वो करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी यूनिवर्स में काम करती है। तो अब क्या होता है यूनिवर्स? शुरुआत में जाते हैं, बिल्कुल बिगनिंग में जाते हैं। ये मान लीजिए ये यूनिवर्स है, इसमें सारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, अलग अलग गैलेक्सियाज है, काफी सारी चीजें हैं इस यूनिवर्स में। और इससे बाहर आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब एग्जिस्ट करना, यहां पर ही इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेंगी चीजें। अब ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज है, मेरे साथ रहिए। एग्जिस्टेंस में सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सारी की सारी चीजें हैं। ऑल द थिंग्स आर एंड इजनेस, इस चीज को इजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है। अब इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी जो लैंग्वेज है, अभी तक वहां पर डेवलप नहीं हुई है कि हम उस चीज को डिफाइन कर पाए। अब इस चीज ने, ये चीज को हम बोलते हैं वन, द वन। एक ही चीज है बाहर, इस एग्जिस्टेंस के बाहर। अब इस पे ना टाइम अप्लाई होता है ना प्लेस अप्लाई होती है, क्योंकि ये एक चीज यहां पर भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है। तो इसका मतलब प्लेस है ही नहीं, क्योंकि ये हर किधर हो सकती है। अब ये एक चीज ने क्या किया, ये जानता था कि वो एक है, पर वो कभी भी कंपेयर नहीं कर पाया कि वो कैसा है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूं और मेरा ही यूट्यूब पे वीडियो आते हों और किसी के नहीं आते, तो मैं अपने आप का कंपैरिजन कैसे करूंगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? कि मैं अपने आप को डिफाइन कैसे करूंगा? तो इस पर्सन ने, इस वन ने अपने आप को डिफाइन करने के लिए क्या किया, ये बाहर ढूंढने की जगह, क्योंकि बाहर तो कुछ है नहीं, तो वो अंदर आया और अंदर आके इसने अपने आप को हिस्सों में बांट दिया। बहुत सारे, मिलियंस, बिलियंस, इन्फिनिट हिस्सों में बांट दिया। अब इन्फिनिट हिस्सों में बांटने पर क्या किया इसने, इन इन्फिनिट हिस्सों को इसने एग्जिस्टेंस में भेजा कि जैसे ये हिस्से बट गए तो उसके कारण एग्जिस्टेंस क्रिएट हुई। इसमें ये सारे हिस्से एग्जिस्ट होने लग गए। अब ये सारे हिस्सों को हम बोल सकते हैं सोल। ये हो गया सोल। अब ये सोल जानता है कि वो यहां से आता है, वो एक से आता है, वो एक का हिस्सा है। अब ये सोल जानते हुए कि ये एक सोल का हिस्सा है, ये अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि सोल जो है नॉन फिजिकल होता है और वो चाहता है कि अपने नॉन फिजिकल होकर इसको एक्सपीरियंस करे। तो वो क्या करता है, वो जन्म लेता है अर्थ पे। ये अर्थ है या अलग प्लैनेट है, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, सारे प्लैनेट पे, चाहे मार्स हो, मार्स पे कोई रहता हो, अलग रियलिटीज में हो सकते हैं, अलग अलग पैरेलल रियलिटीज में हो सकते हैं, अलग टाइम में हो सकते हैं जिनमें हम देख नहीं सकते। तो यहां पर ये सोल देखता है, बोलता है कि मैं सोल पर, कि मैं अर्थ पे जन्म लूंगा। तो यहां पर ये पर्सन आता है। अब यहां पर ये जन्म लेकर फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस करता है। मान लो ये मैं हूं, जतन आता है अर्थ पर एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ कैसी है। अब इसको लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए और भी सारे लोग होने चाहिए, और भी काफी सारे लोग होने चाहिए। तो ये एक अलग सोल, एक और पर्सन क्रिएट करता है। मान लो अमित और जतन दोस्त हैं, पर ये दोनों जानते नहीं कि वो आते वो एक चीज से हैं। और ये भी नहीं जानते कि सारी की सारी जो चीजें बनी हुई है, इवन जो अर्थ है, इवन जो ये यूनिवर्स है, और इवन जो ये एग्जिस्टेंस है, वो भी इस वन से बनी हुई है। तो वो क्या करते हैं, सोल इधर आने से पहले वो सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल याददाश्त खाली कर देता है अपनी, कि उसको याद नहीं रहता कि वो कहां से आया है। अब उसका काम यह है कि
वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करके वापस सोल से मिल जाए और वो नजरिया जोड़ दे इसके पास। अब मान लो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक नया वीडियो बनाऊं, कुछ नई चीज के बारे में बात करूं, कुकिंग के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इसी चैनल पे बात करूंगा तो मुझे वो नया पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, मेरे को एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ेगा यूट्यूब पे। तो इसीलिए ये जो सारे सोल्स हैं वो अलग अलग बॉडीज लेते हैं, अलग अलग लाइफ चूज करते हैं, एक तरीके से अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों से वो लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसी लाइफ होगी। अब ये पर्सन यहां पर खड़े होकर ये अपनी नजर डालता है इस अर्थ पे और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक पर्सन जो अर्थ पे रहता है और हर एक सोल वो एक तरीके से नजर डालता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सारे टुकड़े हैं उस भगवान के या उस ईश्वर के या उस यूनिवर्स के या जो भी कहना चाहे उस सोर्स के, सिर्फ और सिर्फ आंखें हैं। ये आंखें हैं, ये एक्सपीरियंस कर रही हैं लाइफ, ताकि उस वन को पता चले कि वो क्या है। ठीक है। अब दूसरी चीज, इस पर्सन को ये नहीं पता कि ये जतिन को ये नहीं पता कि वो अमित, जतिन और अमित एक ही चीज है, और इन दोनों को ये भी नहीं पता कि ये दोनों एक जगह से आए हैं। और वो इसीलिए नहीं पता क्योंकि इनके बीच में है एक पर्दा, और उस पर्दे को हम बोलते हैं ईगो। वो ईगो, इसलिए ईगो जो होता है, जो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की टर्म पे ईगो सर्च करोगे तो ईगो का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। मैं जतिन इसलिए हूं क्योंकि मेरा खुद का एक ईगो है, आई हैव एन आई। तो अगर मैं अपने अंदर फोकस करूंगा क्योंकि बाहर तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ईगो मिलेगा, क्योंकि मैं बाहर जितना देखूंगा उतना मेरे को रियलाइज होगा कि मैं हर किसी से अलग हूं। पर जितना मैं अंदर फोकस करूंगा तो मेरे को यह रियलाइज होगा कि मैं सबसे एक जुड़ा हुआ हूं। इसलिए काफी सारे लोग जब डीएमटी या आईओएस का अलग अलग केमिकल्स या ड्रग्स यूज करते हैं, उनको रियलाइजेशन में आते हैं कि वो कहां से आते हैं। और कई बार लोग वो ड्रग्स लेने के बाद पेड़ों से बात करते हैं, पक्षियों से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि वो सारी चीजें एक ही है। वो उस फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं ताकि उनको रियलाइज होता है कि वो आते उस चीज से हैं। अब ये सोल आता है, जन्म लेता है ये लाइफ टाइम में। अब उसके बाद इसकी जो भी इस पर्सन ने जो चीजें सीखी या जो गलतियां हुई या जो उसकी चीजें उसको सीखनी चाहिए थी वो नहीं सीख पाया, तो वो अगली लाइफ में आएगा। वो अपनी अगली लाइफ में आएगा और फिर नई बॉडी लेगा और उस बॉडी से वो उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे करके वो एक्सपीरियंस लेता रहेगा और जब तक वो चीज सीखता नहीं, जब तक वो समझता नहीं। अब ये हमारी लाइफ में भी थोड़े लेवल पे होता रहता है कि जो चीजें, जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं, वो यूनिवर्स, ये जो हमारा सोल है, वो चाहता है कि आप लर्न करो, आप उसको समझो। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तो वो किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही है। इसलिए हमेशा जब भी कभी आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब भी कभी आपको डर लगता है, आप ये सोचिए कि आप हमेशा उस एक पर्सन का साथ हो और आपके साथ कुछ गलत होने वाला है ही नहीं। तो इससे अच्छा जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको एक तरीके से ये मानिए कि ये एक लेसन है, ये एक आपके लिए स्पेशली डिजाइन कोर्स है। एक कोर्स बनाया है यूनिवर्स ने, आप उसको समझिए, उसको यूज करेंगे तभी आप उससे उसका वो बीज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उससे ही आप एक बड़ा सा पेड़ खड़ा कर पाएंगे। सो ये है सिंपली, अगर आप देखा जाए यूनिवर्स। अब इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो इस सोल का भी एक बड़ा सोल है, इस सोल का भी एक बड़ा सोल है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। हर एक सोल का एक बड़ा सोल होता है। तो हमारे सोल का एक ओवर सोल है और उस ओवर सोल का भी एक सोल है। ऐसे करके चलता रहता है। बट एट द एंड आपको यह जानना जरूरी है कि सब कुछ एक है। इसलिए जब काफी सारे स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा हुआ है सबका मालिक एक या एक ओमकार, फाइंड द पावर विद इन, सारी की सारी स्क्रिप्चर्स में ये एक तरीके से इंडिकेटेड है कि सब कुछ अंदर है और सब कुछ एक है। तो
अपनी आई एम पे फोकस कीजिए, जो आप हो उसको वैल्यू दीजिए और उसको समझिए, और जितना आप उसको समझोगे उतना ही आप रियलाइज कर पाओगे कि सब कुछ एक है। सो थैंक यू एवरीवन।